जय सिया राम। जय श्री राम। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, परेशानियाँ हों, प्रारब्ध भी हमें कितना भी कष्ट दे रहा हो, भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि उनकी पूजा आराधना की जाए तो भवितव्य भी बदल जाता है, मिट जाता है। जो बुरा प्रारब्ध है वो भी कट जाता है। बड़ा अच्छा मौका मिला है भक्तों को इस बार। पूरे 59 दिन का सावन है और भोले शंकर को कैसे हम प्रसन्न करें, इसको लेकर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज एक बहुत ही प्रमुख विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। काफ़ी कुछ बातें आपसे हुई और आपने बताया कि बड़े ही महत्वपूर्ण कुछ विषय की आप जानकारी देने जा रहे हैं और जो भी करेगा लाभान्वित होगा। क्या खास बता रहे हैं? देखिए दर्शकों, जैसे हम सब जानते हैं कि आगामी 4 जुलाई 2023 मंगलवार से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है और इस बार जो ये मास है ये 1 महीने से ज़्यादा यानी 59 दिनों का है, 59 डेज़ का, जिसके अंदर जैसे हम ग्रहों की बात करते हैं तो इसके अंदर इस बार 8 सोमवार और 8 शनिवार ऐसे आएंगे जिसके अंदर हम भोलेनाथ के व्रत रख के इन दोनों ही ग्रह अर्थात चंद्रदेव को और शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। और कुंडली में इनकी किसी भी प्रकार की बुरी स्थिति हो या जिस भी दुर्गम स्थानों में जहाँ ये अच्छे फल नहीं देते, खास तौर पे इसमें दर्शकों जैसे हम मानते हैं कि चाहे तीसरे घर का शनिदेव हो या तीसरे घर का चंद्रदेव हो, छठे घर का शनिदेव हो या चंद्रदेव हो, ये दोनों ही 8वें घर में हों अलग अलग या एक साथ या 12वें घर में भी पहुंच जाएं तो इनके फल बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और केवल इन 8 व्रतों को रखने से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो आज हम उसी की चर्चा करते हैं। जैसे कि हम आपको तिथि के या तारीख के हिसाब से बता देते हैं कि जैसे जो हमें सोमवार के व्रत रखने हैं वो स्टार्ट करने हैं 10 जुलाई से, तो 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई एवं 31 जुलाई, इसमें आपके जुलाई के महीने के 4 सोमवार के व्रत कवर हो जाएंगे और बाकी के जो 4 व्रत हैं वो 7 अगस्त, इसी प्रकार से 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को रखने हैं। अब हम बात करते हैं मनोज जी की इन व्रतों को रखा कैसे जाता है। जैसे कि हम चंद्रदेव के विषय में हमेशा ही बताते हैं कि यह ग्रहों में एक माता का स्वरूप रखती हैं और इसी प्रकार से रिश्तेदारी में भी इससे हम माता का सुख, उसके अतिरिक्त हमारी दादी माँ या नानी माँ का सुख, धन में जिसमें हम प्रॉपरली मनोज जी लिक्विड कैश होता है उसको भी हम चंद्रदेव से ही देखते हैं। जिन भी जातकों की ज़िंदगी में मान लीजिए कुंडली हो या ना हो परंतु उन्हें सदा ही धन की परेशानी रही, इतना धन इकट्ठा नहीं हो सका कि कुछ भी घर में समय पर आ सके जिससे हम घर के अंदर सुख को एकत्रित कर सके, तो उसमें हमने हमेशा ही यह बोला है कि ये एक इंडिकेशन है कि आपका चंद्रदेव खराब है। अच्छा। उसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें व्रत रख के कैसे आप केवल 8 सोमवार के अंदर ही अपने चंद्रदेव को बहुत ज़्यादा अपने लिए लाभकारी और शुभकारी बना सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे चंद्रदेव से हम हमारी ज़िंदगी में धन का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, अपनी स्वयं की माता का, शादी के बाद सासू माँ के सुखों को भी इसी में देखा जाता है। काफ़ी दर्शक इसमें यही कहते हैं कि कोई सासू माँ से कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब विवाह के बाद चाहे वो कन्या अपने घर में जाए या जो भी पुरुष भी अपने सासू माँ या ससुर के घर पर जाए, उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका चंद्रदेव अच्छा है तो आपकी वो सासू माँ भी आपको आपकी एक माता की तरह ही प्यार करेगी, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो। अच्छा। और इसी में मनोज जी हमारे पास बहुत सारे अच्छे केसेस भी आते हैं जिसके अंदर लड़कियां रोते हुए कहती हैं कि मेरी सासू माँ की आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अब कृपया इनके लिए हमें उपाय बता दीजिए। और हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब हम उस कन्या की जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें उसका चंद्रमा अच्छा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसे बहुत अच्छा ससुराल पक्ष मिला है या बहुत अच्छी सासू माँ मिली है। तो इसी प्रकार से दर्शकों जब हम इस चंद्रदेव को अच्छा कर देते हैं तो इसकी एक इंडिकेशन यह रहती है कि आपके जो बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपकी माता से हों, अपनी दादी या नानी से हों या अपनी सासू माँ के साथ हों, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं।
इसके लिए दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह व्रत हमें 10 जुलाई से शुरू करना है। इसके लिए कोई भी स्त्री या पुरुष सबसे पहले नहा धो करके अपने नहाने के पानी में सबसे पहले दर्शकों आप कच्चा दूध अवश्य मिला लीजिए, जिस दिन आप ये व्रत करें, 8 के 8 दिन जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद इसमें स्नान करने के बाद अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। ये गंगा जल या दूध आपके उस नहाने के जल को बहुत ज़्यादा शुद्ध करेगा और आपकी प्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि अगर कोई पुरुष है तो वो सफ़ेद रंग के कपड़े उस दिन अवश्य पहने, और अगर कोई स्त्री है तो उस दिन पीले और हल्के लाल रंग के वस्त्र अवश्य पहने, और उसी के बाद ये पूजन को स्टार्ट करें। आप घर में ही बहुत आसानी से भोलेनाथ के लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, उसके अतिरिक्त इत्र और शहद के साथ और दही के साथ इस मिश्रण को मिला लीजिए, और एक तुलसी दल का छोटा सा पत्ता लेकर के इसको प्रभु के आगे रख दीजिए। जब आप इसमें सोमवार की व्रत कथा करें दर्शकों, उसके बाद आप मंदिर अवश्य जाएं और प्रभु से आपके व्रत को सफल करने की कामना करें। और जैसे जो हमने ये जो आपको सामग्री बताई है, उस दिन शिव परिवार पर इसी सामग्री के साथ पूरे शिव परिवार पर अभिषेक अवश्य करें। इस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों कि आप लोग मीठा भोजन ही खाएं, जिसके अंदर खीर प्रमुख होती है। इस दिन किसी भी प्रकार का नमक वाला भोजन या तला हुआ भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस दिन आप मीठा भोजन कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सब चीज़ें चंद्रदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देती हैं। इसमें जैसे जो हम हमेशा बताते हैं, घर में खीर अवश्य बनाइए, जिसके अंदर आप ख़ास तौर पे नारियल का जो चूरा होता है या हस्क होता है उसको अवश्य मिलाइए, क्योंकि नारियल हर भगवान और हर देवता का पसंदीदा भोजन है। इसके अंदर आप जो भी मिठाई का प्रयोग करें उसमें अगर पूजा वाली मिश्री को मिला लें दर्शकों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी का भोग आप घर में भोलेनाथ को भी अवश्य लगाइए, और मंदिर में यथासंभव अगर हो सके तो स्टील की कटोरी के अंदर इस खीर को भोलेनाथ को भोग लगाकर वहीं छोड़ करके आ जाइए। केवल 3 सोमवार के बाद ही आपका चंद्रदेव काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, और 8 सोमवार के बाद अवश्य ही आपका चंद्रदेव जन्म कुंडली में जितना मर्जी खराब हो या घर में धन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हों, कहीं पर पैसा फंस गया हो, कहीं भी प्रॉपर्टी फंस गई हो, तो उसमें आपको 100% अपने लिए बहुत एक अच्छी और उत्तम परिस्थिति नज़र आएगी। इस दिन दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भोजन करें वो केवल एक ही बार करें, अर्थात आप जब आप मंदिर से वापस आ जाते हैं और अपना व्रत को कंटिन्यू करते हैं तो आप पूरा दिन ही दर्शकों फल खाइए, जिसके अंदर आप कोई भी फल ले सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ज़रूरी रहता है कि उस फल में ज़्यादा खट्टापन ना हो, अर्थात वो फल मीठा हो तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ इसके अंदर ये भी रहती है कि व्रत अगर आप खाएं तो रखें तो उसके बाद खाना जैसे हमें एक ही बार खाना है, जो शाम 6 बजे के बाद और 7:30 के बीच में, क्योंकि आजकल जो सूर्यास्त का समय है वो लगभग इतने बजे का ही है, 7:15 से 7:20 के बीच में आजकल सूर्य नारायण जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो उससे पहले ही अगर आप भोजन कर लें, जिसके अंदर आप खीर के साथ अपने भोजन को कीजिए, जिसके अंदर बहुत अच्छा रहेगा कि आप केवल एक ही रोटी या एक ही पराठा बड़ा बनवा करके खा सकते हैं। ये व्रत करने से आपके चंद्रदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और जैसे हमने आपको भोलेनाथ के लिए बोला कि खीर बना करके आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जो लोग घर पर खीर नहीं बना सकते दर्शकों, उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। जो छोटा वाला गोला आता है जिसे हम ऊपर से आसानी से काट भी सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, और पंचमेवे का पैकेट आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, उसे भी थोड़ा थोड़ा तोड़ करके उसमें डाल लीजिए। इसी प्रकार से उसमें दूध, दही, घी, गंगा जल ये सब मिला के आप भोलेनाथ के आगे अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है। इसके करने से भोलेनाथ आपकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे।
और जैसे देखिए दर्शकों, जिन भी जन्म कुंडलियों में चंद्रदेव कमज़ोर होता है उनको शादी की देरी की तो प्रॉब्लम रहती ही है मनोज जी। उसके अतिरिक्त एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह रहती है कि शादी होने के बाद बार बार उनके घर के अंदर मानसिक कलेश होने की वजह से उस परिवार में बार बार उस घर के पुत्र को या बहू को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और जिस वजह से उनको अलग अलग जगहों पे किराए के मकानों में जाना पड़ता है। तो जिनके भी ये चीज़ की नौबत आ रही है या जिन्हें लगता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस व्रत को रख के अपना बहुत अच्छे जीवन को एक सेटलमेंट की ओर ले जा सकता है। और चंद्रदेव को अच्छा करने से दर्शकों, घर के अंदर ना सिर्फ सुख शांति, और आप कोई भी नई चीज़ें जो खरीदना चाहते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग फ़र्क नज़र आएगा। तो ये दर्शकों, ये व्रत सबको ही ज़रूर रखना चाहिए। इसी में जैसे हम मनोज जी बात कर रहे थे, जो दूसरा बहुत प्राइम प्लेनेट या ग्रह है शनिदेव, उनको भी इन 8 व्रतों के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। उसकी हम आपको दर्शकों तिथि बता देते हैं। जैसे कि जुलाई के महीने के अंदर आप 8 जुलाई, 15 जुलाई, 22 जुलाई और 29 जुलाई को ये 4 शनिदेव के व्रत रखिए। और उसके अलावा अगस्त में 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त और 26 अगस्त को आप ये शनिदेव के व्रत कीजिए। खास तौर पे दर्शकों, शनिदेव के व्रत के अंदर आपको किसी भी प्रकार से दूध का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अर्थात स्वयं दूध नहीं लेना है आपको उस दिन। और बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस दिन घर पर कुछ भी इस प्रकार की वस्तु खाएं जिससे शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम आपको उसके विषय में बताते हैं। जैसे कि दर्शकों, शनिदेव में हम तमाम लोहे की चीज़ों को मानते हैं, तो उस दिन आप कोई भी घर के अंदर अपनी लोहे की प्रॉपर कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर आलू का बहुत अच्छे वाला जीरा और नमक डाल करके एक प्रसाद तैयार कीजिए। इसको आप दही के साथ स्वयं खा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी दर्शक ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चावलों की खिचड़ी बनाए जिसके अंदर काले माँ की दाल ज़रूर हो, और उसे दही के साथ अवश्य खाए। इस दिन 2 चीज़ें उसके अतिरिक्त आप मंदिर में जाके ज़रूर कीजिए। पहली चीज़, जैसे हमने कहा, हमें स्वयं को दूध का प्रयोग नहीं करना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, या तो उस दिन काले कुत्ते को मंदिर में जा कर के दूध पिला दीजिए, या अगर आपके घर के आसपास हो तो वो भी किया जा सकता है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मंदिर के अंदर ही आप एक स्टील के लोटे के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और भगवान को अर्पित करने के लिए काले तिल और उसके अतिरिक्त गंगा जल अवश्य डालिए शहद के साथ, और पूरे शिव परिवार को उससे स्नान कराइए। खास तौर पे जो शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, मोस्टली उसको पंच या अष्ट धातु में ही बनाया जाता है, उसके ऊपर जैसे हमने आपको पहले भी मंत्र बताया है, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्पोः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर दर्शकों हम ये रुद्राभिषेक या इस प्रकार से इस नाग देवता की सेवा करते हैं तो अवश्य ही शनि जनित हमारे जितने भी दुख हैं वो दर्शकों बहुत ज़्यादा अच्छे होने लग जाते हैं। और इस प्रकार का जो किया हुआ अभिषेक है, और वो इन 8 दिनों में जो किया जाता है, शनिदेव जन्म कुंडली में किसी भी कारण से दर्शकों खराब हो रहे हों, हमने इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और सकारात्मक फल देखे हैं। इसके लिए हम आपको एक चीज़ और भी बताते हैं, वह करने से भी आपके शनिदेव अवश्य ही केवल इन 8 हफ्तों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में दर्शकों आपको हमेशा ही बताया है, जब भी ये शनिदेव खराब होते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरियों के चक्कर, फालतू में हॉस्पिटल्स के या फिर नर्सिंग होम्स के चक्कर, ऐसी बीमारी जो कभी भी डायग्नोस नहीं हो रही, उसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा झगड़े खास तौर पे आपके घर में ही आपके चाचा जी या ताऊ जी के साथ, क्योंकि जैसे हमने बताया है शनिदेव इन दोनों रिश्तेदारों को ही डिनोट करते हैं। तो केवल एक यही उपाय करने से जो हम आपको बता रहे हैं, आपके शनिदेव बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे, और इसको करने से आपको शनि जनित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। उसके लिए दर्शकों आपको बहुत आसान करना है कि लोहे के तवे के ऊपर जैसे हम रोटी बनाते हैं
उस दिन उस रोटी को अवश्य बनाइए और ये घर की पहली रोटी ही हो, और इसको करना है तो पूरे 8 शनिवार ही कीजिए। अगर आप अपने हाथ से स्वयं बना सकते हैं, चाहे कोई पुरुष भी हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको इस रोटी को बना लेने के बाद इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल अच्छे से लगा करके अब इस पर काले तिल अच्छे से छिड़क दीजिए, और अब इसे मंदिर में जाके इसके इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े करके जहाँ पर भी कौवे बैठे हों उन्हें खाने के लिए दे दीजिए। अगर आपके ये प्रसाद के रूप में जो बनाई हुई रोटी है, अगर ये कौवे खा लेते हैं तो उस दिन से लेकर के 8 शनिवार के बीच में आपके शनिदेव बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएंगे, और आप किसी भी प्रकार की जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स के विषय में सोचते हैं, जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती शनिदेव के खराब होने की वजह से, दर्शकों वो बहुत ज़्यादा अनुकूल होके आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक सेटलमेंट पर आ जाएंगी। इन छोटे छोटे उपायों को करने के अतिरिक्त एक बहुत अच्छी चीज़ हम आपको एक और बता देते हैं। इस दिन जैसे हमने बोला कि हम लोहे की कढ़ाई के अंदर ये भोजन भगवान के लिए और स्वयं के लिए तैयार करते हैं, तो थोड़ा सा भोजन जैसे अगर आप चाहें तो कौवों के लिए भी रख सकते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया जो ये खिचड़ी होती है। इस खिचड़ी को खाने के अलावा आपको पूरे दिन में दर्शकों ये वाला कठिन थोड़ा सा व्रत रहता है मनोज जी, क्योंकि इसमें अक्सर हम यही बोलते हैं कि दोपहर को खाने के बाद आप अगले दिन तक कुछ मत खाइए तो बहुत अच्छा है। आप इसी प्रकार से इसी व्रत के अंदर केवल फलों का ही प्रयोग कीजिए, और जो आपका एक ही बार का भोजन होता है दर्शकों वो सिर्फ और सिर्फ दोपहर का ही होता है। इसमें हम शाम को 8 बजे के बाद खास तौर पे, क्योंकि उसको हमने जैसे हमेशा ही बताया कि इसको हम शनिदेव और राहुदेव केतुदेव का ही अरसा मानते हैं। क्योंकि देखिए दर्शकों, हमने जब बहुत लोगों को बहुत सालों तक उपाय बताए, काफ़ी लोग इस प्रकार के भी आए हमारे पास मनोज जी जो ज़्यादा धनराशि नहीं खर्च सकते थे, और उन्होंने इसी प्रकार से चंद्रदेव को और शनिदेव को इन्हीं व्रतों के द्वारा प्रसन्न किया। और इस बार भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये व्रत 4 ना होकर के या 5 ना होकर के पूरे 8 है। और अच्छा, लोग शनिदेव का व्रत कैसे करें, क्या उपवास रखें उस दिन? हाँ जी, उस दिन जैसे हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से हमको चंद्रदेव व्रत कथा पढ़नी है, इसी प्रकार से आपको शनिदेव व्रत कथा पढ़नी है। और जिससे कि हम आपको बता रहे थे कि चंद्रदेव वाले दिन आपको वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों आप अगर शनिवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहन सकें, क्योंकि हनुमान जी या मंगल के द्वारा शनिदेव को प्रसन्न किया जाने का एक इसके अंदर बहुत अच्छा योग होता है। अगर आप हल्का पिंक कलर का या पीच रंग का इस प्रकार का वस्त्र पहने, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी हम सात्विक मन से दर्शकों इन व्रतों को करते हैं, तो इसमें एक प्रभु का आशीर्वाद और भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले इष्ट हैं। और ये इस प्रकार का हम जो भी व्रत करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, उससे आपके ये दोनों ग्रह बहुत जल्दी ही आपके अनुकूल हो जाते हैं। इस विषय में अगर आपकी कोई भी समस्या हो, जानकारी हो, तो वो हम आपको फ़ोन पर अवश्य बता देंगे। जी जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है, आपने तिथि भी बता ही दी कि 8 दिन ये मौका आपको मिला है। 8 सोमवार भी है और 8 शनिवार भी है। आप इस व्रत को कीजिए, और आपने कहा कि ये तो योग अगर बैठ जाता है बढ़िया से, तो जीवन में सब सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे कीजिए, और कोई कठिन कार्य भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आयोजन की भी आवश्यकता नहीं है, और निश्चित तौर पे भक्त करेंगे तो लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।